हे गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे फर्स्ट फेज़ के अंदर जितने भी जीएस और जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आने वाली शिफ्टों में रिपीट हो सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओपेक में कितने देश हैं? ओपेक में कितने देश हैं? तो ओपेक के अंदर टोटल बात करें तो ओपेक में जो है टोटल जो है 13 देश हैं। ठीक है, कितने? 13 देश हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक प्रकार का संगठन है ये। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 में की गई थी। ठीक है, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी बगदाद में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर? बगदाद में। ईरान, कुवैत, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में जो है इसका मुख्यालय आया हुआ है। तो याद रखिएगा ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को की गई थी। और भी कुछ मुख्यालय मैं आपको बता देता हूँ। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर को। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। और इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और एक और मुख्यालय मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय आया हुआ है वो आया हुआ वाशिंगटन डीसी के अंदर ही आया हुआ है और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। ठीक है, 1949 में की गई थी। यूनेस्को की बात करें हम तो इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई थी पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस, फ्रांस में। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, 2019 विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? 2019 का जो विश्व कप है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। देखिए, फाइनल मुकाबला हुआ था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच फाइनल मुकाबला हुआ था जिसमें इंग्लैंड क्या रहा था? विजय रहा था। और ये जो है 12वां विश्व कप था। ठीक है, कौन सा विश्व कप था? 12वां विश्व कप था। और ICC द्वारा इसे जो है इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ICC का जो मुख्यालय दुबई में आया हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, और दुबई के अंदर आया हुआ है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो विश्व कप आयोजित किया गया था तो कहाँ पर? 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था और वेस्ट इंडीज़ जो रही थी वो विजेता रही थी। ठीक है, कौन सी टीम? वेस्ट इंडीज़ टीम जो है विजेता रही थी। फिर और इंडिया जो है सबसे पहले विश्व कप कब जीती थी? 1983 में। किसके साथ मुकाबला किया था? भारत ने वेस्ट इंडीज़ के साथ मुकाबला किया था और इंडिया ने जो है ये वर्ल्ड कप जीता था। अभी तक भारत कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुका है? तो 2 बार आपको याद रखना है। ठीक है, कितनी बार? 2 बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। चलिए, और हम लोग थोड़ी और इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ ट्रॉफी देख लेते हैं क्रिकेट से संबंधित। CK नायडू ट्रॉफी। ठीक है, CK नायडू ट्रॉफी की बात करें तो ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो ये भी क्रिकेट से जुड़ी हुई है। ईरानी ट्रॉफी की बात करें तो ये भी क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो ये भी क्रिकेट से जुड़ी हुई है। और देवधर ट्रॉफी की बात करें तो ये भी क्रिकेट से जुड़ी हुई है। ठीक है, और मैं बता दूं 2020 की जो शुरुआत हुई थी 2007 में हुई थी और ये जो मैच आयोजित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था और इसमें विजेता टीम भारत रही थी और भारत ने जो है पाकिस्तान को क्या किया था? हराया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घूमर का प्रसिद्ध नृत्य वास्तव में किस शहर से संबंधित है? ठीक है, घूमर नृत्य की बात करें तो घूमर जो है किस राज्य का सबसे फेमस डांस है? तो वो है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का जो है घूमर एक पारंपरिक लोक नृत्य है। नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है जो घाघरा नामक पोशाक पहनकर जो है ये नृत्य करती है। ठीक है, गरबा की बात करें तो गरबा जो है गुजरात का और भवाई नाट्य कला के अंतर्गत आता है। तो ये भी कहाँ की है? गुजरात की है। कथक की बात करें, कथक जो है यूपी का है। ठीक है, कथक कहाँ का है? यूपी का जो है नृत्य है। अब कथकली आपसे पूछ लें तो बताइए कहाँ का होगा? कथकली जो है केरल। ठीक है, कहाँ का? केरल का नृत्य। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम जो है ना, भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। जब प्रकाश की किरण
कोलाइल विलयन से होकर गुजरती है, ठीक है, कोलाइडल विलयन से होकर गुजरती है तो प्रकाश प्राप्त होता है। तब प्रकाश जो है बिखरे हुए स्वरूप में क्या होता है, प्राप्त होता है, जब उसे कोलाइडल विलयन से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है तब। और उस समय क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुली वाला के लेखक कौन है? काबुली वाला के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है काबुली वाला के लेखक हैं। 1892 में भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने काबुली वाला की प्रतिष्ठित लघु कहानी लिखी थी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? ठीक है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, ठीक, कितनी होती है? 4 होती है। और जबकि कार्बन का एक परमाणु 4 सह संयोजक बंधन बना सकता है, ठीक है, एक कार्बन का परमाणु जो है कितने, 4 सह संयोजन बंधन बना सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, एमएसपी के अंतर्गत कितनी फसलें आती हैं? तो 22 फसलें जो है एमएसएमई यानी कि मिनी सपोर्टेड प्राइस, ठीक है, मिनी सपोर्टेड प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर टोटल कितनी फसलों को रखा गया? 22 फसलों को रखा गया है। ट्विटर का नया बोर्ड अध्यक्ष कौन है? ट्विटर का नया बोर्ड अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए पैट्रिक पिचेट जो है ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ट्विटर के ने गूगल के पूर्व वित्तीय